हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हम पार्ट 5 के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व किए थे। आज पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे फेल पास वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तीन चार तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं उन पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। मीन्स इंग्लिश में कह रहा, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ्स एंड 25% इन इंग्लिश। इफ 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन हाउ मच पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखिए इनको करने के क्या होते हैं। सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, एक्स को कंसीडर करके ना करते हुए हम डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे ही करा रहे हैं इसको। देखिए इसको इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म की तरह कर लेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब कि एक सबको हम एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स पास को ले लेंगे या तो फिर फेल को ही ले लेंगे। हम चाहे पास को लेके करें चाहे फेल को लेके करें, दोनों से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक, देखिए करने का तरीका समझना। क्या दिया है, 35% कैंडिडेट किसमें, मैथ्स में। ठीक, इसी तरह सर्कल की वन डायग्राम की तरह समझ लीजिए बनेगा। ठीक, ये क्या है 35%, किसकी बात कर रहा है, गणित की, मीन्स मैथ्स की बात कर रहा है। ठीक, और क्या हुए, और किसकी 25% किसमें, 25% किसकी बात कर रहा है, ये 25% बात कर रहा है इंग्लिश की। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% बोथ में, मैथ्स और इंग्लिश दोनों की बात कर रहा है। ठीक, 10% की बात कर रहा है जो ये बोथ में है। ठीक, ये बोथ में है, दोनों में है। अब एक चीज देखें, अब क्या दिए हैं कि दोनों में यहां पर फेल हुए हैं। ठीक, यहां पर भी क्या किसका दिया है, फेल का दिया है। और यहां पर देखें तो 35% मैथ्स में और 25% किसमें, इंग्लिश में फेल हुए हैं। किसका दिया है, दोनों का फेल का ही दिया है। ठीक, दोनों का फेल का दिया है। ठीक, अब हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्म में है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। यदि कोई पास में दिया होता, हमें मान लीजिए ये दिया होता 65, मान लीजिए कितना दिया होता, 35% क्या पास दिया होता, फेल में करने के लिए 100 में से माइनस कर देते तो आ जाता। ठीक, अभी क्वेश्चन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का जो है मैथ्स और इंग्लिश वाले को ऐड कर लेंगे। हर केस में देखेंगे कि जो दोनों रहेंगे उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो बोथ वाला रहेगा, जो दोनों में रहेंगे उनको हम घटा लेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35% प्लस 25% माइनस क्या हो जाएगा 10%। किसका निकल रहा है, ये फेल का निकल रहा है, क्योंकि पूरा क्या दिया है, फेल दिया है। ये क्या निकल रहा है, फेल का निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 35 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक, 60 में से 10 को हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। भाई 50% क्या हो जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे होंगे, तो 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो फेल्ड आया है उनको हम क्या कर देते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस 50% वाला। ठीक, नोट कर लेना। अब देखना, इसी में चेंज कर देते हैं। ठीक, इसी में नीचे वाला करा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% स्टूडेंट गणित में, 45% फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। ठीक, तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। कितने परसेंट छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। मीन्स यहां पर भी क्या है, यूनिफॉर्म में दिया है। ठीक, क्या दिया है, 65% भी और 48 पास का दिया है, और बोथ में भी दिया है, पास का दिया है। क्या करते हैं, ये हो जाएगा एक सर्कल, ये दूसरा हो जाएगा। किसका दिया है, मैथ्स का दिया है, और ये किसका दिया है, फिजिक्स का दिया है। ठीक,
मैथ्स में कितना है 65% है, किसका दिया है पास का दिया है, ठीक पास का दिया है। उसके बाद 48% किसका दिया है फिजिक्स का दिया है, ये भी किसका दिया है पास का दिया। और यहां बोथ की बात करें तो 30% क्या दिया है ये बोथ का दिया है, ठीक ये भी किसका दिया है पास का दिया। मैंने क्या बताया निकाल, अब पास ही निकलेगा क्योंकि सब में क्या है पास पास है ना, हम क्या कर रहे हैं पास निकाल रहे हैं। पास निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को क्या कर लेंगे ऐड डाउन कर लेंगे और बोथ वाले को माइनस कर लेंगे। क्या हो जाएगा 65% प्लस 48% माइनस क्या हो जाएगा 30%। क्या हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, कैरी 1 आ गया और देखो 6 4 10 1 11 हो जाएगा। और इसमें से क्या कर दे रहे हैं 30 माइनस कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 83% क्या हो जा रहे हैं पास हो जा रहे हैं। तो फेल्ड कितने होंगे फेल्ड कितने हो जाएंगे 100% होते हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं पास वाला निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा फेल्ड आ जाएगा। 100 में से 83 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17% आ जाएगा, ठीक 27% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक नेक्स्ट कह रहा है किसी परीक्षा में 60%, हम इसी में क्या कर दे रहे हैं चेंज कर दे रहे हैं 60% स्टूडेंट अंग्रेजी में, ठीक यहां पर क्या दिया है इंग्लिश दिया है, ठीक अंग्रेजी दिया है अंग्रेजी में, और 40% यहां पर दिया है 40% हिंदी में, 60% 70% दिया सॉरी ये 70% दिया है हिंदी में, ये किसकी दिया है हिंदी में। दोनों में क्या हो रहे हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 40% दोनों में क्या दिए हैं 40% क्या हो रहे हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो कितने पूछ रहा है कितने अनुत्तीर्ण या फेल वही बात है, ठीक यहां पर क्या कर देते हैं 60% कर देते हैं और मैथ की जगह पर क्या कर देते हैं इंग्लिश कर देते हैं यहां, ठीक इंग्लिश हो जाएगा। और यहाँ 48 की यहाँ पर 70 आ जाएगा 70%, और किस में आ जाएगा फिजिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी आ जाएगी, यहाँ हिंदी हो जाएगी। अब बोथ में कितने हैं बोथ में दिया है 40%, बोथ में कितने आ गए हैं 40%। अब देखो क्या करते हैं इसमें भी क्या है यूनिफॉर्म में दिया है, सब में पास पास की बात कर रहा है, ठीक क्या हो जाएगा 60% वाला ये हो गया, ठीक ये 60% दिया है वो भी पास की बात किया है, और दूसरा क्या 70% हिंदी की बात किया है वो भी पास की बात किया है, ये हिंदी था और ये इंग्लिश था, और ये बोथ का कितना दिया 40% क्या है बोथ है, वो भी किसका है पास का दिया है, ठीक पास का दिया है। अब एक चीज देखें पास पास दिया तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे पास ही निकलेगा, क्योंकि पास ही दिया तो पास ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 70 माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक ये परसेंट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 6 13 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, 60 60 120 और 10 कितना 130, 130 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90% क्या हो जा रहे हैं पास हो रहे हैं। तो अनुत्तीर्ण पूछा है फेल पूछा है, ठीक फेल कितने हुए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 90% इक्वल टू कितना आ जाएगा 10% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, यहां 60 की जगह पर क्या कर दे रहे हैं 70 कर दे रहे हैं, और उसके बाद मैथ्स में 80%, यहां पर क्या कर दे रहे हैं यहां मैथ दिया है, ठीक हिंदी की जगह पर मैथ दिया है, गणित में उत्तीर्ण हुए।
80% हो गया, और 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अनुत्तीर्ण कर देते हैं। ठीक, विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक, यहाँ फेल हो जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, 10% क्या हो जा रहे हैं, फेल्ड हो जा रहे हैं। ठीक, फेल्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 60%, यहाँ पर 70% हो जाएंगे, वो भी इंग्लिश ही रहने देते हैं। और यहाँ 80% कर देते हैं, 80% हिंदी की जगह पर क्या कर देते हैं, मैथ्स कर देते हैं, गणित कर देते हैं। ठीक, और दिया है आगे, और दिया है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे दे दिया है। ठीक, यहां के बाद देखना फेल हुए, ठीक, कितने प्रतिशत, यहां पर देखना अभी कुल संख्या पूछा है। ठीक, यहां समझना क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में थोड़ा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक, यहां पर दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहां पर आगे हमें दे दिया है यदि, यहां से देखना, यहां पर लिख दे रहे हैं यदि 144 अभ्यर्थी कैंडिडेट मीन्स दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या पूछा है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, यही बताना है। ठीक, क्या दिया है, किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट इंग्लिश में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, 10% दोनों में क्या हो जा रहे हैं, फेल्ड हो जा रहे हैं। ठीक, तो पूछ रहा है यदि, उसके बाद आगे कंडीशन दिया यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या, कुल टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताने हैं। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, एक में फेल, एक में क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया है, 70% दिया है। ठीक, 70% क्या दिया है इंग्लिश में। ठीक, किसकी बात किया है, इन दोनों में क्या हो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, पास का दिया है। और 80% क्या है, मैथ्स में क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। ठीक, और यहां बोथ की बात करें तो क्या दिया है, 10% क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहे हैं। ठीक, क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ये बोथ का दिया है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में पास पास है, अब इनको भी क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, इनको हम पास करेंगे। देखो क्या है कि 10% फेल्ड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 90% क्या हो जाएंगे, पास की संख्या आ जाएगी ना। कोई चीज क्या होती है, 100 में होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिक मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 70 पास की निकाल रहे हैं। ठीक, पास की निकालेंगे, क्या 70 प्लस 80 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक, ये परसेंटेज आ जाएगा पास का। कितना हो जाएगा, देखो 70 और 70, 8 7 15 होता है, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 में से क्या कर दे रहे हैं, 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक, किसकी संख्या आ गई, पास की आ गई। लेकिन क्या दिया है कि 60% ना हो गए, कितने पास हो रहे हैं, 144 दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। मीन 60% की वैल्यू क्या दे दिया है, 60% की वैल्यू क्या दिया है, 144 दिया है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144/60, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 144/60 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 4 6 चौक 24, 24 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 240 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, उसके बाद टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में
इसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, हिस्ट्री में, 65% गणित में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा, परीक्षार्थियों की नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा कि कुल संख्या पूछ रहा है कितनी हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 500, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 600, थर्ड ऑप्शन दिया है 900, फोर्थ ऑप्शन दिया है 400 और लास्ट दिया है नन ऑफ दीज। देखो क्या कह रहा, किसी परीक्षा में 65% छात्र हिस्ट्री में, 60% मैथ्स में और 40% बोथ में क्या होते हैं, पास होते हैं। यदि 90 स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल होते हैं तो परीक्षार्थियों की कुल टोटल नंबर बताना हमें कैंडिडेट की। ठीक, क्या करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं। क्या दिया है, ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, कितना 65%, वो भी पूरा पास का दिया है। ठीक, ये पास है। और उसके बाद किसकी, मैथ की 60% दिया है, वो भी पास है। और बोथ में कितने दिए हैं, 40%, ये भी क्या दिया है, पास का दिया है। ठीक, ये बोथ का है। अब क्या कर लेंगे, पास ही निकलेगा ना, यहां से पास निकलेगा क्योंकि पास का दिया है। क्या हो जाएगा, 65 + 60 - 40। ठीक, ये हमारा क्या निकल जाएगा। अब एक चीज देखें, यहां से चाहे पहले इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे 20 आ जाएगा, 20 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा। पास की संख्या क्या आ गई, 85। तो यहां से हम फेल्ड निकालते तो कितना आ जाता, हो जाता 100% - 85% इक्वल टू कितना आ जाता, 15%। ये कह रहा 15% ना होके कितना दिया है, 90 दिया है। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी, 100% डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1% नहीं 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/15 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 600 कुल कैंडिडेट परीक्षार्थी थे। नोट कर लेना। ठीक, अब देखना टाइप क्या करने हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक, ये समझ में आया। इसी तरीके के पूरे क्वेश्चन करना, बस एक क्या कर लेंगे, यूनिफॉर्म में कर लेंगे, चाहे पास में रख लो चाहे फेल में रख लो, सबसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, सबसे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जो ज्यादा दिया रहेगा कोशिश करेंगे उसी में कन्वर्जन करने की, क्योंकि क्या रहेगा, टाइम बचेगा हमारा। ठीक, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, टाइप को चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक,
क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने, मतलब किसी एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 40% अंक लाना क्या था, कंपलसरी था। एक स्टूडेंट ने 400 मार्क्स उसको मिले, लेकिन क्या हुआ, 80 मार्क्स क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो पूछ रहा है परीक्षा में उसका पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक, अब एक चीज देखना, कितने अंक मिले, 40% अंक लाने थे। ठीक, कितने, 40% उसको अंक लाने थे, लेकिन अंक कितने मिले उसको 400 अंक मिले। ठीक, 400 अंक मिले ना, लेकिन क्या हो गया, 80 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यदि हम 80 नंबर इसको दे देते तो पास हो जाता। तो कितना हो जाएगा, 480। मीन्स 40% की वैल्यू क्या दिया है, 480 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480/40 हो जाएगी। और 100% निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 480 क्या हो जाएगा, 40 गुणे 100। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये काटेंगे 12 चौक 48, 120 क्या हो जाएगा, 1200 अंक से का पूर्णांक था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, एक और देखना, कभी कभी फेल और पास की जगह पर कॉफी पीना या फिर सर्वे में न्यूज़पेपर सर्वे कराते हैं, न्यूज़पेपर टाइप दे देते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, कुछ बोथ पढ़ते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी एक करा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं तथा 50% व्यक्ति अखबार भी पढ़ते हैं तथा 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं। पूछ रहा है कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई अखबार नहीं पढ़ते, हैं। पहला ऑप्शन दिया है 10%, सेकेंड ऑप्शन दिया है 15%, थर्ड ऑप्शन दिया है 20% और डी दिया है 25%। अब एक चीज देखो, सर्वे में क्या ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति हैं अखबार पढ़ते हैं, मीन्स 40% पढ़ते हैं, 50% क्या करते हैं, बी पढ़ते हैं, और 10% क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कितने हैं कि जो कोई नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो क्या कर देते हैं, ये एक बार हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं, 40% पढ़ रहे हैं, और इसको कितने 50% पढ़ रहे हैं, और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं। पढ़ने का दिया है। ठीक, अब देखो पढ़ने वाले का निकालना है। ठीक, पढ़ने वाले का निकाल ले रहे हैं प्रतिशत। ठीक, पढ़ने वालों का निकालना है। ठीक, कितना हो जाएगा, 40-50 और बोथ वाले को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा पढ़ने वाले का। तो कितना आ जाएगा, 90 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80%। मीन्स क्या होता है, पढ़ने वालों का आ गया, तो ना पढ़ने वालों का क्या होगा, ना पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात जो होगा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80% क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। मीन्स क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ने वालों का दिया है, क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो बोथ में है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक, नोट कर लेना।
अब देखना टाइप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, देखना क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और क्या है, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 20%, सेकेंड दिया है 22%, थर्ड दिया है 23%, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज दिया है। ठीक, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20%, ठीक 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है और दूसरा छात्र जो है अधिकतम अंक जो है उससे 30% उसे मिलते हैं और उत्तीर्णांक जितना मतलब पासिंग मार्क्स था उससे क्या हुआ 20% अधिक मार्क्स पा जाता है। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। ठीक, ध्यान से समझना क्या है 20%। ठीक, ध्यान समझना 20% अंक लाता है फर्स्ट वाला छात्र और कितने 5 अंकों से क्या हो जा रहा है, 5 अंकों से फेल हो जा रहा है। ठीक, ये 5 अंकों से फेल हो जा रहा है। दूसरा क्या है स्टूडेंट 30% ला रहा है। ठीक, और क्या हो जा रहा है उसे 20 मार्क्स क्या हो जा रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। एक चीज समझना, यदि ये 20% लाने के बाद 5 नंबर से फेल हो जा रहा है तो हम इसे 5 नंबर दे देंगे, पास हो जाएगा। ठीक, और ये पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा ले आ रहा है तो इसे घटा देंगे तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना। अब क्या कर देंगे, प्रतिशत को एक तरफ कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा और ये 20 इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 25/10 आ जाएगा और 100% कितना आ जाएगा 25/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 250। फिर 250 तो ये हो जा रहा है क्या इसका अंक। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक, ये कितना 250 अंक क्या था, ये पूरा अंक था उसका। ठीक, अब उत्तीर्ण होने के लिए देख लेते हैं कितना चाहिए होगा। ठीक, अब देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 250 तो ये आ गया। ठीक, 250 आ गया, उसका क्या कर देते, चाहे इस वाले कंडीशन से सेटिस्फाई कर ले चाहे इस वाले से, हम क्या कर लेते हैं 20% + 5। ठीक, क्या हो जाएगा ये 250 इंटू क्या हो जाएगा 20/100 + 5, ये कैंसिल आउट हो गया 1 0 से, ये कितना 25 दूना 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 आ गया। ठीक, मतलब 55 अंक आए होते तो क्या हो जाता कि दोनों ये पास हो गए होते। ठीक, मतलब कि पासिंग मार्क पे आ गए होते, मार्क्स अंक आ गए होते। ये भी निकालेंगे तो 55, ये भी क्या हो जाता पासिंग मार्क। लेकिन ये क्या किया था ज्यादा लाया था, लेकिन क्या हो जाएगी दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अब यहाँ
जरूरी जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट था, ठीक ध्यान समझना, आवश्यक परसेंट जो था कितना मार्क्स चाहिए था, 55, ठीक 55 है। अब पूर्णांक कितना था, 250 का था, इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो कितना 11। मिस उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना था, 22% था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये वाला, नोट कर लेना। ठीक समझ में आया, फिर से समझा देता हूं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 अंक से फेल हो जा रहा, मिस 20% ला रहा है, 5 अंक से फेल हो, यदि उसे हम 5 अंक दे देते तो ये पास हो जाता। फिर दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा है 30% अंक ला रहा है और जो मतलब पास होनी है उससे 20 अंक अधिक ला रहा, तो मतलब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 20 नंबर इसका घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हमें यहाँ पर टॉप नहीं कराना था, दोनों को पास करना था, इसलिए हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब यहां से देखिए, यहाँ पे परसेंट को एक तरफ कर लिए और जो ऐसा था उनको एक तरफ कर लिए, यहां से 100% निकाल लिए, तो हमें पता चल गया कि जो पूर्णांक था वो कितने का था, 250 मार्क्स का जो रहा होगा, पेपर रहा होगा उनका पूरा, ठीक ये निकल गया। अब देख लेते हैं पास होने के लिए नंबर कितने जरूरी थे, चाहे इस वाले पोर्शन से सॉल्व कर लो, चाहे इस वाले से कर लो, इस वाले से, दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ 55 नंबर पास होने के लिए जरूरी थी, और कितने में, 250 में, ठीक। अब क्या कर लेंगे, हम क्या निकालते हैं, हमारा कोई मार्क्स आता है 100 में, देखते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा नंबर आया रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद परसेंट बनाने के लिए इंटू उस करते हैं और जितना पूर्णांक होता है नीचे रखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बताएंगे कि जो होते हैं, जो मिक्सचर संबंधी कुछ क्वेश्चन आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।